गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम इस चैप्टर का, आपको पता होगा हमने ऑलमोस्ट 5th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा बहुत जो भी इसमें बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैप्टर में आपका टॉपिक रह गया था नेचुरल गैसेस। पेट्रोल, कोल पढ़ लिया। कोल के अंदर हमने कई सारे टॉपिक, कोल तार पढ़ लिया था, कोक पढ़ा था हमने, और उसके बाद जो है हमने नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम पढ़ लिया था, है ना। अब हमने पढ़ना है नेचुरल गैसेस, है ना। तो हमें पता है नेचुरल गैसेस कहाँ पर होती हैं। मैंने आपको इसमें फिगर में यहाँ दिखाया था। यहाँ देखें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे रॉक है और इस रॉक में जो है वाटर है, यहाँ ऑयल है और ये उसके ऊपर जो है गैसेस हैं। यहाँ पर ये जो गैसेस दे रखी हैं यही हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर अच्छा ठीक है। तो नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इम्पोर्टेंट फॉसिल आप समझ रहे होंगे, जो बहुत सारे हज़ारों मिलियंस ईयर्स के बाद जब कोई डेड चीज़ जो होती है, डेड चीज़ के बाद जब कन्वर्जन होता है तो जो हमें फॉसिल जो भी हमें मिलता है वो हमारा फॉसिल फ्यूल कहलाता है। बिकॉज इट इज़, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, यानी इसका जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा आसान होता है। पाइप्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। नेचुरल गैस जैसे नेचुरल गैस जो होती हैं वो स्टोर की जाती हैं अंडर हाई प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा जाता है और इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस जब हम प्रेस करेंगे, जब प्रेशर हाई देंगे तो कंप्रेस्ड हो जाएगी गैस, तो उसका हमने नाम दे दिया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, ठीक है। तो जो है हम CNG की फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG का इस्तेमाल हम पावर जनरेशन यानी कि लाइट को जनरेट करने में करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। तो जो इसका इस्तेमाल है हम एज अ फ्यूल की फॉर्म में करते हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो वाहन होते हैं उनमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूशन करता है और ये बहुत क्लीनर जो है फ्यूल है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा फ्यूल है। इसमें गंदगी नहीं होती, पॉल्यूशन नहीं पैदा होता, तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है CNG का कि इसको हम डायरेक्टली जो है होम्स में, घरों में, फैक्ट्रीज़ में बर्न करते हैं जहाँ इसकी सप्लाई जो है पाइप के थ्रू की जाती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो जहाँ पर क्या होता है, ऐसा नेटवर्क जो पाइपलाइंस हैं, CNG की पूरी पाइपलाइन फैली हुई हैं, तो इस टाइप का जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का वो वडोदरा यानी गुजरात में, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में और अदर प्लेसेस में भी इसका जो नेटवर्क है वो एग्जिस्ट करता है, फैला हुआ है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र हैं उनको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, उसमें हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो इंडिया जो भारत है हमारा, वास्ट रिजर्व का मतलब होता है एक विशाल भंडार रखता है नेचुरल गैसेस का, यानी कि नेचुरल गैस काफ़ी इंडिया में उनका रिजर्व्स रखता है, वो काफ़ी सारी नेचुरल गैस वहाँ पर हैं हमारे यहाँ। इन आर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। तो हमारे देश में नेचुरल गैस जो है वो त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में और महाराष्ट्र है, और इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो हैं वो पूछते हैं इनसे कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम जो कोयला है और जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है इनको हम बना सकते हैं लैब में, मतलब जो मरी हुई चीज़ें होती हैं कि उनसे हम बना सकते हैं। तो पहेली इसका आंसर देती हैं नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। नहीं, हम इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो होती है, यानी कि मिलियंस ईयर लग जाते हैं। एंड कंडीशन, और इसकी जो कंडीशंस होती हैं जैसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, वो हम जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे लैब में। ऐसी सारी कंडीशन नहीं हो पाएंगी, ना पॉसिबल नहीं है ऐसा।
उसके बाद सम नेचुरल रिसोर्स, ये लिस्ट हमने पहले आपको समझा दी थी लास्ट वीडियो में, तो ये लिस्ट ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि वो जलने के बाद ख़त्म होने वाले हैं, लिमिटेड हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट हैं, जंगल है, उसमें भी अगर हम लगातार काटते रहेंगे लकड़ियों को तो एक टाइम क्या होगा कि फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल में तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल, हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोल, कोयला और पेट्रोलियम। तो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट द कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल। तो अगर हमें फ्यूल यानी कि फॉसिल फ्यूल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे सी में, जो समुद्र में जितने भी जो ऑर्गेनिज्म थे वो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सी ऑर्गेनिज्म को डेड करने के बाद मिलियन ईयर्स लगेंगे, जिसके बाद आप फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन हो पाएगी। उसमें भी हमें लाखों साल चाहिए लगने के लिए, सब प्रोसेस होने के लिए। तो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ज्ञात रिजर्व्स मतलब जो ज्ञात भंडार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लगभग कुछ 100 सालों तक ही चल पाएंगे। ठीक है, केवल कुछ 100 सालों तक ही इतना बचा हुआ है। मतलब जो रिज़र्व हैं हमारे पास, जो भी मटेरियल है कोल का पैटर्न, वो इतना ही लिमिटेड बचा है कि वो कुछ 100 सालों तक चल पाएगा, है ना। मोreover बर्निंग ऑफ दीज, यानी कि हज़ारों साल तक वो इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो हज़ारों साल तक चल सकें। मोreover इसके अलावा बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसके अलावा क्या होगा, अगर इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। कोल को जलाएं, पेट्रोलियम को, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो यूज़ है अगर हम बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने बच्चों SST में भी पढ़ी होगी, साइंस में भी हम इसको पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट हो जाती है। और तो इसको इस तरीके से जो है वो पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दैट वी यूज़ दीज फ्यूल। तो ये हम जो है इस्तेमाल करें इन फ्यूल्स को ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करने, अदरवाइज़ हमें लग रहा है कि काम चल जाएगा तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं ये फ्यूल, क्योंकि हमें आगे के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको रिज़र्व रखना है। क्योंकि ये बहुत मिलियन सालों बाद मिलियंस लाखों साल बाद बनेंगे, तो इसके लिए हमें इसको स्टोर रखना है। दिस विल रिज़ल्ट इज़ बेटर एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो जाएगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जब पॉल्यूशन कम होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगी उसकी जो रिस्क होगा वो बहुत कम होगा। और देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इसकी जो रखने की जो सीमा हो जाएगी वो थोड़ी सी लंबी टाइम तक इसको हम स्टोर करके रख पाएंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी PCRI, ये हमारा इंडिया में है एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो एडवाइस करती है पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो हमें ड्राइविंग के दौरान PCRI एडवाइस करती है कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल को मतलब सेव कर लें। और देयर टिप्स, और ये टिप्स हैं उनकी 3-4 इन्होंने टिप्स दे रखे हैं, उसको आप फॉलो करें। नंबर फर्स्ट टिप है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो ड्राइविंग जो आप करें वो कांस्टेंट स्पीड हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा कर ली कभी कम कर ली, कांस्टेंट, ये मीडियम, और मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मतलब धीरे धीरे, है ना, मीडियम स्पीड होनी चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो इस तरीके की स्पीड रखें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो आप स्विच ऑफ कर लें इंजन को ट्रैफिक लाइट्स पर, और ऐसी जगह पर जहाँ आपको इंतज़ार करना पड़े वहाँ पर आप इंजन को स्विच ऑफ कर लें। उसके बाद इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, अपना जो टायर का प्रेशर है वो क्या करें, कोशिश करें वो सही रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 4th, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। और अपनी जो व्हीकल है, अपना जो वाहन है, उसका रख रखाव आप अच्छे से कर लें। ये आपने आपके पेट्रोल डीजल को
सेव करने के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं मतलब चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। कीवर्ड्स दे रखे हैं जैसे कोल, आपने क्या क्या पढ़ा है, कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रेफिनरी, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके। और व्हाट इसमें जो ये है व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। तो आपने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल, आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ फॉसिल, मतलब एग्जांपल बताइए आप फॉसिल फ्यूल के, तो आप सीधे सीधे देंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे। उसके बाद आपका आता फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब डेड जो होते हैं, जो भी मरी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, जो बचा हुआ रह जाएगा डेड पार्ट, मिलियंस ईयर्स बाद, मतलब लाखों साल बाद, तब फॉसिल फ्यूल बनेंगे। ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड हैं, मतलब सीमित हैं। कोल तार और कोल गैस जो होते हैं वो कोल यानी कोयले के प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो है वो रेफिनिंग पेट्रोलियम का जब रेफिनरीज में इसका रिफाइनिंग होता है, इसको साफ सुथरा किया जाता है, तब ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड हैं। वी शुड यूज़ देम जुडिशली, यानी हमको न्यायोचित तरीके से, यानी बिल्कुल सही ढंग से इनका यूज़ करना है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कम करनी है हम लोगों को, तो आपको अच्छे से चैप्टर एक बार आप और दोबारा से चैप्टर को अच्छे से सुने और अच्छे से समझें चैप्टर को, ताकि आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आसानी होगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, ख्याल रखना अपना। थैंक यू।